फिल्म सीक्वेंसेस मिलाकर बनती हैं और सीक्वेंसेस सीन्स को मिलाकर बनते हैं और सीन्स शॉट्स को मिलाकर बनते हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एस्टैब्लिशिंग शॉट्स से और फिर बारी बारी बाकी शॉट्स डिस्कस करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे वो एसेंशियल शॉट्स जो एक फिल्म मेकर के टूल बॉक्स में होने चाहिए और कौन सा राइट शॉट होता है सीन को स्क्रीन पर यादगार बनाने के लिए, उनको कब और कैसे यूज़ किया जा सकता है। सबसे कॉमन विजुअल एलिमेंट जो सीन या फिल्म के शुरू होने पर दिखाया जाता है वो एस्टैब्लिशिंग शॉट होता है। ये आमतौर पर इतना वाइड होता है कि ये जियोग्राफी, दिन का वक्त, सब्जेक्ट्स की अपनी इन्वायरमेंट के साथ स्केल और अक्सर सीन्स के दरमियान ट्रांजिशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है या लोकेशन की ज़रूरी डिटेल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो सकता है। वाइड शॉट सब्जेक्ट को कैमरा से दूर रखता है ताकि उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप विजुअली दिखाया जा सके। ये एस्टैब्लिशिंग शॉट से मुख्तलिफ होता है जो लोकेशन के बारे में होता है, लेकिन वाइड शॉट असल में सब्जेक्ट का स्केल दिखाता है कि सब्जेक्ट का उस एनवायरनमेंट के हवाले से क्या स्केल है। इसे तब यूज़ करें जब आपको सब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना हो, स्पेसिफिकली डिस्टेंस, डेप्थ या साइज़ का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट्स देना चाहें। जब एक सब्जेक्ट को पूरी बॉडी फ्रेम के टॉप से बॉटम तक दिखाया जाता है तो इस शॉट को फुल शॉट कहते हैं। फुल शॉट में ये ज़रूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट बिल्कुल फ्रेम के सेंटर में हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ये शॉट इसलिए इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये इतना क्लोज है कि करैक्टर के चेहरे पे इमोशन नज़र आ रहे होते हैं। इतना वाइड भी है कि उसका पूरा पास्चर और वार्डरोब देखकर भी कहानी समझी जा सकती है। सो कीप इन माइंड, फुल शॉट हेड टू टो तक कंपोज किया जाता है और आप इसे तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको किसी करैक्टर की फिजिकल प्रेजेंस के बारे में कुछ कहना हो। मीडियम फुल शॉट में सब्जेक्ट को सर से कमर तक दिखाया जाता है। इसे तब यूज़ करें जब आप किसी सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंट और डेंजरस दिखाना चाहते हैं। शायद सिनेमा का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शॉट साइज़ मीडियम शॉट है, लेकिन आखिर क्यों? काम को प्रोफेशनली लेके चलो ताकि एक यूनिकनेस आए। क्योंकि ये एक न्यूट्रल शॉट होता है, ना तो क्लोजअप की तरह ड्रामेटिक और ना वाइड शॉट की तरह सब्जेक्ट से बहुत दूर होता है। ये सब्जेक्ट को उस साइज़ में कैप्चर करता है जैसे हम डेली बेसिस की ज़िंदगी में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मीडियम शॉट की टिपिकल कंपोजिशन कमर के ऊपर से लेकिन सीने के थोड़ा नीचे से शुरू होती है और सर के थोड़ा ऊपर तक ख़त्म होती है। इसे आप तब यूज़ करें जब आप किसी सब्जेक्ट की आंखों में झांकना चाहें लेकिन उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस या इन्वायरमेंट को भी दिखाना चाहें, या जब आप एक ट्रू मिडल ग्राउंड अप्रोच लेना चाहें जो ना तो ज़्यादा शॉकिंग हो और ना ही कुछ ख़ास ड्रामेटिक। जब एक शॉट सब्जेक्ट के सीने के बीच से लेकर सर से थोड़ा ऊपर तक फ्रेम करता है तो इसे मीडियम क्लोजअप कहा जाता है। मीडियम क्लोजअप का मकसद होता है कि बैकग्राउंड या एक्स्ट्रा चीज़ों या डिस्ट्रैक्शन को जितना कम कर सकते हैं उतना कम किया जाए और कहानी और करैक्टर की डिटेल्स को ज़्यादा अहमियत दी जाए। इधर तो ये कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी बस अभी काम करें और बस नाम पैदा करें। इसे आप तब यूज़ करें जब आप सब्जेक्ट के साथ इंटीमेट फील क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस को पूरी तरह खोए बगैर। ये वो शॉट है जो स्क्रीन पर इमोशन या ड्रामेटिक मोमेंट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पावरफुल विजुअल वेपन माना जाता है। मरने के बाद इतना सब सोचता कौन है? मरने
कोई नहीं सोचता। क्लोजअप्स अक्सर आई लेवल पर लिए जाते हैं ताकि हम करैक्टर की ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स तक पहुंच सकें उसकी आंखों के ज़रिए। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट एक सब्जेक्ट के किसी बहुत छोटे और स्पेसिफिक हिस्से को फ्रेम करता है, जैसा कि आंखें, नाक या होंठ। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आंखें इस शॉट का सेंट्रल फोकस होती हैं। इंसर्ट शॉट आमतौर पर किसी ऐसी चीज़ को हाईलाइट और आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है जो कहानी के लिए बहुत क्रूशल हो। तो ये थी हमारी शॉर्ट लिस्ट अब तक की। इसमें वो तमाम कॉमन शॉर्ट साइजेस शामिल हैं जहां से आप अपनी अगली शॉर्ट लिस्ट बनाते वक्त रेफरेंसेस ले सकते हैं। ये गाइड आपको हर शॉट का मकसद, फील और उसको कैसे यूज़ करना है कि समझ देगा, ताकि आप अपनी स्टोरी टेलिंग को विजुअल लेवल पर और भी बेहतर बना सकें। अगली एपिसोड में हम फ्रेमिंग और कंपोजिशन को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब ने कमेंट्स सेक्शन में अपने सबसे फेवरेट शॉट और वो क्यों आपका फेवरेट है उसके बारे में मुझे बताना है। थैंक यू।